भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा कार्यालय में केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भूपेश बघेल जी, मैं और मेरा की राजनीति की तानाशाही से अधिकारियों को फलने फुलाने दिया। वहीं आज वो अधिकारी जेल में है या बेल पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बघेल को पता था कि जनता नकार देगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती राजनांदगांव से प्रत्याशी बना दिया। उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। सरेआम मंच पर विरोध हो रहा है। घरेलू विवाद में अपने ही सगे बड़े भाई को लोहे की तवा से पीट कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को सूचना मिलने के बाद चंद घंटे में किया गया चापा पुलिस ने गिरफ्तार, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि मृतक राजू सूर्यवंशी भूदेव रायगढ़ में मजदूरी का काम करता था। उसके गांव के घर में माता पिता उसके भाई लोग एक ही घर में रहते थे। भाई बिना अपने ही भाई का हत्यारा मामूली घरेलू विवाद में की हत्या। चापा थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ विवाद किए जाने के दौरान व्यक्ति की माताजी के द्वारा इस प्रकार के हरकतों के मना करने पर उसने अपने माताजी को धक्का दिया, जिसमें उसके भाई छोटे भाई के द्वारा माताजी के ऊपर हाथ उठा रहा ऐसे करके तवे से सिर पे वार करने से मृतक की मृत्यु हो गई, जिसमें आरोपी उसके मृतक के छोटे भाई को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। सूरजपुर में अपराधियों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण पर मुखबिर होने के शक पर अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही उसके घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने एसपी सूरजपुर से की है। दरअसल ये पूरा मामला सूरजपुर के रमकोला इलाके का है, जहां इस वर्ष जनवरी महीने में कुछ लोगों के द्वारा करंट से हत्या की गई थी। साक्ष्य छिपाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया गया था। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था, जिसमें 10 लोगों की जमानत हो गई और एक आरोपी अभी भी जेल में है। वहीं जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों ने पीड़ित रामजीत अगरिया को यह कहकर परेशान करना शुरू किया था कि उसने ही वन विभाग से मुखबिर की थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित और उसके परिवार वालों से मारपीट कर उसके घर को आग लगा दिया। एक हंसलाल अगरिया है, गांव धोरिया का। उसके जो खेत की रखवाली के लिए जो झाला बना के रखते हैं, तो उसमें कोई रहता नहीं था, तो उसमें कल आग से कोई जला दिया, ऐसी शिकायत वो फ़ोन से किया था। तो थाना प्रभारी उसमें जांच कर रहे हैं। बाकी इसकी शिकायत ये है कि 3-4 महीना पहले गांव के कुछ लोगों ने उनसे करंट से जो है एक हाथी जंगली मर गया था, तो उसको ये लोग सबूत मिटाने के लिए, और चूँकि इनके बाड़ी की करंट से मरा था, तो उसको दफना दिए थे टुकड़े करके। तो उसमें वन विभाग से इनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी। तो उनका कहना यह है कि मुखबिरी करने के शक में या तुमने शिकायत की वन विभाग को, इस आरोप में उसको परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। तो जांच की जा रही है इसमें। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। उस पक्ष ने भी इसके खिलाफ अलग तरह की शिकायतें दी हैं कि ये बहुत लोगों से पैसा लेकर के और मना करता है, लड़ाई करता है। जो भी स्थिति होगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है और थाना प्रभारी उसमें सही स्थिति की जानकारी लेकर के और भी जो उचित होगा कार्रवाई वो करेंगे। बड़ा समस्या है साहब। कल रात के 2 ठो पाही घर है, एक पाही में मैं सुतत रहे, एक पाही में लड़का सब परिवार रहे। रात का हर बहुत हमला मचाए लागे, पेड़ धनी डांसी विसार ले लेके एकदम एक भावर घरेवा कर ले। एगो घर ला उदार देहन, बछड़े छोटे छोटे रहें और दब गईन। और फिर पाछो यहाँ ले हो एक बात, तहाँ मैं सुतत रहा तहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचन तो वहाँ 2 गो दूरा, एक तरफ आगे लगावत था तो एक तरफ निकल के अपन जान लेके मैं भाग गए अपना, बड़े मुश्किल से। कपड़ा लता मोर उनमें सब जर गई, ओढ़ना पहिरना सब जर गई। लड़का बेटी लड़का मन बनी सिला करके
जो गाय रहीन तो देहे रहीन के ले दाव धर देवे, तो पॉकेट का जेबा में मैंने 2000 पैसा रहे। हाथी के विषय में, हाथी वो समय जो हाथी मारी, वो हाथी विषय में वो वन विभाग बोला के जानकारी दे दे हैं, वही के नाता से कि ये साला जानकारी दे दी से देखे जान से मार दी। जांजगीर चांपा जिले के खोखरा मनका दाई मंदिर में हुए चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने उड़ीसा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के से 50,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 4 काला नकाब और 2 बाइक भी जब्त की हैं। वहीं मामले में संलिप्त 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक फरार एक आरोपी 3 महीने में सिन्नैला रेलवे स्टेशन से सफाई का काम करता था और खोखरा मंदिर की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खोखरा जो मोहल्ला है वहाँ पर माँ मनका दाई मंदिर में 15-16 तारीख की दरमियानी रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों के द्वारा, जो सीसीटीवी फुटेज में 4 की संख्या में दिख रहे थे, के द्वारा वहाँ के रखे दान पेटी को चोरी करके ले जाया गया था तथा जो दान पेटी है पुटपुरा इलाके में लगभग मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला था और लोग चोरों के द्वारा नगद राशि की चोरी की गई थी तथा दान पेटी में जो सिक्के थे उसको छोड़ दिया गया था। सीसीटीवी में जो फुटेज प्राप्त हुई है उसके आधार पर तथा तकनीकी आधार पर अज्ञात चोरों के बारे में लगातार पतासाजी की जा रही थी तथा पुलिस को सूचना तकनीकी आधार पर जानकारी मिली कि ये जो चोर हैं वो बरगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर एसीपी के साथ रवाना हुई तथा वहाँ पर जाने पर 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से चोरी की रकम 50,700 रुपया बरामद किया गया तथा उनसे पूछताछ में पता चला कि 2 अन्य उनके साथी जो हैं वो चोरी की घटना कारित करने के पश्चात से फरार हैं, जिनके पास चोरी की अन्य रकम तथा जो चांदी का लोटा और अन्य जो आभूषण चोरी हुए उनके पास होने की आशंका है। उनके भी बारे में लगातार पतासाजी की जा रही है और अगर पता चलने के पश्चात जो चोरी की शेष राशि है और अन्य जो सामग्री है उसको बरामद कर लिया जाएगा। खोखरा जो मोहल्ला है वहाँ पर माँ मनका दाई मंदिर में 15-16 तारीख की दरमियानी रात लगभग 2:30 से सूरजपुर के नागर पंचायत भटगांव में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या शुरू हो गई है, जहां पानी को लेकर शासन की अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसके बावजूद पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। पानी के लिए जूझ रहे लोगों को साफ पानी के लिए तरस रही है जनता। तो आपको बता दें, पानी की परेशानियां लोगों को होने लगी हैं। देखा जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और पानी के लिए सूरजपुर में लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, पानी की परेशानी के लिए जूझ रहे हैं, नंबर से अपनी पानी का इंतजार करते हैं, लाइन लग जाती है। साफ पानी के लिए जनता तरस रही है। कई बार शिकायतों के बाद भी नगर पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ एक नाराजगी भी देखी जा रही है। तो आपको बता दें, पानी की समस्याओं को लेकर तमाम तरह की परेशानी देखी जा रही है। सूरजपुर में गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और देखा जाता है कि पिछले साल भी पानी की समस्या इलाके में देखी गई थी। शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन धरातल पर कोई काम होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। तो लोग पानी को देखिए, साइकिल से अपने सामान को लेकर आते हैं, अपने बर्तन को लेकर आते हैं और पानी को भरते हैं। लंबी सी कतारें देखी जा रही हैं। लोग अपने अपने पानी की बाल्टी लेकर आते हैं, पतीले लेकर आते हैं जिसमें पानी भर कर ले जाते हैं। तो किस प्रकार से पानी के लिए, जो कि मूलभूत सुविधा है, उसके लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। साफ पानी के लिए जनता तरस रही है। लोकसभा का चुनाव है, जनता का कहना है कि हम लोगों ने कई बार अपनी शिकायत को प्रशासन के सामने रखा, जनप्रतिनिधि के सामने रखा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अब सोचिए, जिस इलाके की आवाम मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हो तो वहाँ की जनता में आक्रोश कितना होगा। और गर्मी के मौसम में पानी जैसी समस्या से अगर लोगों को रूबरू होना पड़ेगा
तो ये प्रशासन के लिए तमाम सवाल खड़े करता है। सवाल उनके लिए भी खड़े करता है जो लोग वोट मांगने के लिए दरवाजे पर जाते हैं जनता से और आश्वासन देने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। शान है, साइकिल से आते हैं जिसमें अपना सामान रख कर लाते, उसे पानी भरते हैं, फिर साइकिल से पानी को ढो कर ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रही कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में दीपक बैश को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक बार उन्हें लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। वहीं चुनाव के समय भी लेन देन का मामला सामने आया था। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। मैं इस बात पर आपसे यही कहना चाहता हूँ, बात विश्वसनीयता की है, जनता का विश्वास किस पर है। मैंने कह देना एक अलग बात है और करना फिर एक अलग बात हो जाती है। पिछली बार इन्होंने अपने वादों को नहीं निभाया और नहीं निभाने के कारण ही जनता ने उनको नकारा है। ऐप के नाम से बहुत सारे परिवारों को बर्बाद करने वाला पैसा खाए हों, जो कोयले की दलाली का पैसा खाए हों, जो शराब के घोटाले का फर्जी होलोग्राम वाले शराब बिकवा करके पैसा खाए हों, जिन्होंने राजनांदगांव से विभिन्न संस्थाओं को बाहर कर दिया हो, जिन्होंने वोट के नाम पर जिले का प्रस्ताव रखा हो, ऐसे व्यक्ति को पूरे क्षेत्र में कोई भी स्वीकार करने वाला